गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन पे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, इन दोनों के दरमियान इस वक्त क्या हो रहा है, ये सब आज की रीडिंग में चेक करेंगे। एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी रीडिंग्स पे इस वक्त 30% ऑफ है फॉर लिमिटेड टाइम ऑफर। 0321205967 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव आऊँगी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का, फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचा जा रहा है और बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया जा रहा है इस सिचुएशन में। आपके पर्सन किसी तरह भी इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे कि थर्ड पार्टी से रन कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पर्सन जो है वो इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है कि इनका थर्ड पार्टी से जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट होने के बाद आपके पर्सन जो है वो दूरी बना रहे हैं, रन कर रहे हैं इस सिचुएशन से। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को स्पाई कर रही है और आपके पर्सन के बारे में जानना चाहती है कि आपके पर्सन उससे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है, थर्ड पार्टी नज़र रखती है आपके पर्सन पे, और वो ये समझती है कि आपके पर्सन उससे कुछ छुपा रहे हैं। इस वजह से पुलिसिंग कर रही है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन जो है इस सिचुएशन में बैडली ट्रैप हैं, और यहाँ 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं इस थर्ड पार्टी की हरकतों से, इन बातों से। जो थर्ड पार्टी उनको बार बार उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करती है, उनके ऊपर नज़र रखती है। देखें, थर्ड पार्टी जो है ना वो उनसे बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, उनसे बहुत कुछ पूछती है। आपके पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी को लगता है कि उससे हाइड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, और आपके पर्सन जो है अपने आप को इस सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक बहुत बुरी फाइट हो रही है, एक लड़ाई हो रही है। और यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की। इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है इस वक्त, बहुत आर्ग्यूमेंट है। कोई 3 लोग हैं जिनके दरमियान ये झगड़ा हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आज़ाद हों, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो इस मैस में रहना ही नहीं चाहते, इसी वजह से थर्ड पार्टी से रन कर रहे हैं। डेथ। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड हो जाए,
वो अब इस कंट्रोलिंग एनर्जी में रहना ही नहीं चाहते। थर्ड पार्टी ने जैसे उनको बांध के रखा हुआ है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मैनिपुलेटिव है, स्मार्ट प्ले करती है, बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। आपके पर्सन पे हर वक्त नज़र रखना, उनको फ़ोन कॉल करना, उनको कॉल पे भी उनसे बार बार क्वेश्चंस करना, पूछना। और 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है आपके पर्सन जो है उससे हाइड कर रहे हैं, उससे छुपा रहे हैं। रन तो कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन अब एंड करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। और क्या चल रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और बहुत ज़्यादा कट थ्रोट एनर्जी है। जैसे कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इन लोगों के आपस में बहुत फाइट हो रही है। और आपके पर्सन भी जो है इस टफ सिचुएशन से अब निकलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री बना रहे हैं, वो दूरी बना रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, रन कर रहे हैं। वो इसके किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत हो गया इन लोगों ने। ये 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आपके पर्सन बैडली ट्रैप हैं। इन लोगों ने आपके पर्सन को इस तरह से रखा हुआ है जैसे किसी जेल में रखा हुआ हो। इस तरह से हैं आपके पर्सन। टावर, बूम। यहाँ पर तो सिचुएशन इतनी हद तक ख़राब हो चुकी है कि आप देखें टावर एंड डेथ का कार्ड आया है, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि अब बचेगी। क्योंकि यहाँ एम्प्रर एम्प्रर जो होता है ना वो बहुत ज़िद्दी होता है, वो बहुत ईगोइस्टिक होता है। अगर ये एम्प्रर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, तो एम्प्रर किसी के कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि एम्प्रर जो होता है वो एक अथॉरिटी फिगर होता है। अथॉरिटी फिगर जो होता है वो इस तरह किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। आपके पर्सन जो है ये डिसीजन लेने की एनर्जी में है। टावर की एनर्जी बता रही है कि इन लोगों के दरमियान बुनियाद तो इनके रिश्ते की हिल चुकी है, बहुत बुरी तरह से ये फाइट हो रही है। अब 3 लोग इस तरह से भी हैं कि 2 फीमेल है, 1 मेल है, या कोई घर का बड़ा है। एम्परर जो है वो घर का कोई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। और ये जो 2 क्वींस आई हैं, ये 2 जो है आपके पर्सन का रिलेशंस भी हो सकते हैं, या ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती हैं, या ये 2 जगह मैरिड हैं, ये वो भी हो सकता है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सिचुएशन में कोई 3 लोग हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं। यस, देखिए आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं इस रोज़ रोज़ के झगड़े से, इस रोज़ रोज़ के मसले से। तो आपके पर्सन जो है ना वो इस सिचुएशन को खुद एंड करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन का ही डिसीजन है कि वो अब रहना नहीं चाहते। अब वो इस सिचुएशन को कंप्लीटली एंड करके बाहर निकलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। क्या डिसीजन ले चुके हैं? द एम्परर, द टावर, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए पहले। एम्परर क्यों आया? यस, देखें एम्परर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई फैमिली सिचुएशन नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 फीमेल्स हैं, 1 मेल है, और ये फैमिली के अंदर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फाइट हो रही है, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस झमेले से, इस झगड़े से, इस रोज़ रोज़ के चिक 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 से आपके पर्सन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे इमोशनली विड्रॉ की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत तंग आ गए हैं। द टावर का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर? टावर, देखें टावर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स। वही फायरी एनर्जी है। द एम्परर की एनर्जी भी फायरी है, और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी फायरी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ईगोइस्टिक होते हैं। यहाँ पर ये दोनों किंग जो आए हैं, एम्परर विद किंग ऑफ वैंड्स, ये डिसीजन मेकर की एनर्जी होती है। ये अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, ईगोइस्टिक होता है। ये जब एक डिसीजन ले लेता है तो फिर ये किसी की नहीं सुनता। इस वक्त आपके पर्सन इस मोड पे आ चुके हैं, यानी इनकी कहानी में ये मोड़ आ गया है कि मुझे इस सिचुएशन से अब निकलना है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये 2 लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आपके पर्सन इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करना चाहते हैं। और देखें बॉटम से दी वर्ल्ड का कार्ड है। ये बहुत तंग आ गए हैं। डेथ को भी क्लैरिफाई कीजिए
क्या ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड कर रहे हैं आपके पर्सन? यस। देखें 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विद डेथ। डेथ को मैंने क्लैरिफाई किया और यहाँ पे एम्प्रेस आ गई हैं। ये भी थर्ड पार्टी का कार्ड है। आपके पर्सन जो है वो अगर इस रिश्ते को निभा भी रहे थे तो वो अपनी सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी एक माशरे में एक मिनट, मुझे जो है ना वो वर्ड नहीं आ रहा इस वक्त। देखें मैं ब्लैंक हो गई हूँ एकदम से ना, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ब्लैंक है और मैं भी यहाँ पे ब्लैंक हो गई हूँ। उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, वो नहीं चाहते थे कि लोग, यानी उनको अपना नेम फेम चाहिए। वो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक तो हैं, साथ साथ जो है उन इमेज कॉन्शियस भी हैं। देखिए इमेज कॉन्शियस मैं कहना चाह रही थी, उनको अपनी इमेज की वजह से वो जो है वो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इमेज को रख के क्या करेंगे जब वो खुद इतने स्ट्रेस में हैं, इतनी एंजाइटी में हैं, इतना डिप्रेशन है उनको। वो ये 3 लोगों के दरमियान की जो सिचुएशन बनी हुई है उसको एंड कर रहे हैं और यहाँ पर देखें दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इस वक्त आपके पर्सन स्ट्रेंथ में है, क्योंकि हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में थे, ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी स्ट्रेंथ में हैं। और 8 की एनर्जी है, ये इसी मंथ में होगा, इस मंथ के एंड तक ये होगा, क्योंकि टावर विद डेथ आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन जो है वो पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, भाग रहे हैं वो इस सिचुएशन से। ये उनकी फैमिली के अंदर हो रहा है, ये जहाँ पर वो मैरिड है या वहाँ पर हो रहा है, या ये जो है हस्बैंड वाइफ के दरमियान हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, या फिर ये मदर फादर हैं जो बहुत डोमिनेटिंग है, ये वहाँ पर हो रहा है। लेकिन हो ये फैमिली सिचुएशन में ही रहा है जो कुछ भी है। आपके पर्सन को इन लोगों ने इस तरीके से रखा हुआ है जैसे कि कोई जेल होती है, इस तरीके से आपके पर्सन को ये लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन ने भी अब ऐसा लगता है कि बेड़ियां तोड़ दी हैं और बाहर निकलने के लिए स्टैंड ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स विद क्वीन ऑफ वैंड्स भी आई हैं। ये भी एक कपल है, तो ये 2 कपल की एनर्जी, या तो मदर फादर हैं या फिर आपके पर्सन के स्पाउस हो सकते हैं ये। तो मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क भी बहुत ज़्यादा किया गया है, जिस से ब्रेक फ्री की एनर्जी है। आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपके पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उस स्पेल का असर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने स्टैंड लिया है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इसी मंथ में होगा, यानी कि अगस्त का एंड होने वाला है। आज 25 अगस्त को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और ये सिचुएशन आपसे जो कुछ भी होगा, ये थर्ड पार्टी अगर रिलीज होगी तो अगस्त के एंड तक हो जाएगी। सबकी लाइफ में तो नहीं होगा। अब जिनसे ये वीडियो रेजोनेट करे वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किससे रेजोनेट की है ये रीडिंग। मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, अब मैं आप लोगों के लिए चेक कर रही हूँ। फेटेड मीटिंग। देखिए आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और आपके पर्सन को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, पता चल चुका है कि ये कनेक्शन उनकी किस्मत में है और इस कनेक्शन को वो इग्नोर कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हर फैमिली। वो अपनी फैमिली सिचुएशंस की वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपसे वॉक अवे कर लिया या आपको चीट कर दिया। फेटेड मीटिंग का कार्ड यही बता रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जिसके बाद वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कनेक्शन तो उनकी किस्मत में है, इस कनेक्शन से वो दूर नहीं भाग सकते। फियर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उनको अपनी फैमिली का डर था और ये सिचुएशन जो उनकी फैमिली में है उसकी वजह से वो इस खौफ में थे कि वो आपसे रन कर रहे थे, यानी कि आपको उन्होंने छोड़ दिया, आपको चीट कर दिया। लेकिन देखें यहाँ सोलमेट एवरलास्टिंग का कार्ड है,
उनको डर है अपनी फैमिली का इसी वजह से, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद रियलाइज़ हो चुका है उनको कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, आप उनके सोलमेट हैं और ये बॉन्ड जो है वो अनब्रेकेबल बॉन्ड है और ये बॉन्ड नहीं टूट सकता। डेटिंग मीटिंग समवन न्यू, आपके पर्सन ने बहुत सारे लोगों को डेट करके देख लिया, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि बॉन्ड जो आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बार स्टैंड लेने की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। देखिए, आपके पर्सन ने अगर बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड की थी, छुपाया था, हो सकता है अपनी फैमिली में इन्होंने जो मैरिज की है वो छुपाई थी, या इनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो छुपा रहे थे, जिसकी वजह से दूरी बना रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, और लोगों से डेट कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि वो आपसे रन कर रहे थे और उनको अब जाके समझ में आया है हाइड करना करना इसका हल नहीं है। मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, इन्होंने अभी तक भी आपको अपनी सिचुएशन क्लियरली नहीं बताई है। इंटीमेसी बॉन्डिंग, आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो इनको कहीं फील ही नहीं होती है जो आपके साथ फीलिंग है। तो मास्क, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक भी हाइड करके रखी हुई हैं और अभी भी ये आपसे छुपा रहे हैं। देखिए, ये सिचुएशन अनफिनिश्ड है, अनरिजॉल्व्ड है, स्टिल आपके साथ जो सिचुएशन है वो इनकी कोई क्लोजर इन्होंने आपको नहीं दिया है। मैरिज सेक्रेड यूनियन का कार्ड आया है, ये रिलेशनशिप को रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत पावरफुल है यहाँ पर। मैं फील कर पा रही हूँ कि एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और कॉल हियरिंग फ्रॉम देम का कार्ड बता रहा है कॉल मैसेज आप लोगों को रिसीव हो सकता है। अब ये सिचुएशन जल्दी आगे बढ़ेगी। रिग्रेट्स, मिस्टेक्स, देखिए आपके पर्सन ने जो भी गलतियां की हैं, जिस दबाव में आके की हैं, जिस भी खौफ में आपके पर्सन थे, अपनी फैमिली का प्रेशर था, खौफ था, या कोई फादर फिगर इनके फैमिली में, मदर फिगर बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग, या ऑलरेडी मैरिड हैं, जिस चीज़ का भी खौफ इनके दिल में था, ये आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने उस चीज़ की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। इस सिचुएशन को इन्होंने ऐसे ही अनरिजॉल्व छोड़ा है, यानी कोई क्लोजर ही नहीं दिया। तो आज उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और अगर इन्होंने किसी के साथ आपका कंपटीशन किया है, दी अदर वुमेन, दी अदर मैन भी हो सकता है, तो भी बहुत रिग्रेट है इनको, क्योंकि अगर ये आपके ऊपर किसी और को, थर्ड पार्टी को लेकर आए, इन्होंने चूज़ किया है, मैरिज कर ली उसके साथ, तो भी ये बहुत ज़्यादा इस वक्त शर्मिंदा हैं और गिल्ट की एनर्जी में हैं। ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये आपके साथ अब ऑनेस्ट होना चाहते हैं, पहले ये ऑनेस्ट नहीं थे। हर्टिंग, एगनाइजिंग पेन, क्योंकि ये बहुत हर्ट हैं इस टाइम पे, इनको खुद ऐसा लग रहा है कि जो कुछ मैंने किया है आज वही सब मेरे साथ हो रहा है, और इनको इनकी फैमिली से दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, वो इनको समझ नहीं पा रहे। जो इनकी फैमिली है या जिसके साथ इन्होंने मैरिज की है, आज वो थर्ड पार्टी इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रही, समझ नहीं रही, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झगड़े हैं, यानी इन लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल एंड होने पर है। यहाँ पर टावर मोमेंट चल रहा है और आपके पर्सन भी अब यहाँ से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। रोमांस, फीलिंग्स का कार्ड बता रहा है इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, यानी कि लव है। आपके पर्सन को एक होप है, अभी भी होप है कि आपके साथ जो है वो रिकनेक्ट कर जाएंगे और करेंगे, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स, देखें ये कार्ड कल भी रीडिंग में आया था और आज भी आया है, जैसे फियर, अफ्रेड का कार्ड यहाँ पर भी है। तो आपके पर्सन को अपने डर पे काम करना होगा, इस डर से बाहर निकलना होगा, और डर के आगे जीत है। मैं ये कहती हूँ कि डर के आगे जीत है, उनको अपने खौफ पे काबू पाना है और इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट,
एंजल्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं, ये कार्ड भी कल आया था, कि एक विन विन आउटकम आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खौफ के ऊपर काबू पाना है, इस डर से बाहर निकलना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आप देख सकते हैं कि एनर्जी कितनी पावरफुल है, कितनी पॉजिटिव है। एक नया रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप बताएं कि डिवाइन आपको खुद कह रहे हैं कि आप एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्लिप्स की एनर्जी है, एक्लिप्स होने वाला है, और एक्लिप्स की जो एनर्जी है ना, वो अभी से फील हो रही है कि बहुत हाई है, बहुत पावरफुल है। आई होप आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और जिस तरह से डिवाइन गाइडेंस है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे ये रीडिंग। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।